हेलो स्टूडेंट, पीवाईक्यू डिस्कशन के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूनिट 3 से रिलेटेड क्वेश्चन। यूनिट 3 से जो कि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है और न्यूमेरिकल मेथड है। तो इस चैप्टर से प्रीवियस ईयर में कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए थे ये मैं एक क्रम से एक ऑर्डर में रख दिया हूँ। जैसे 2025 में आप देख रहे हैं, 2025 में क्वेश्चन नंबर 1 ऑर्डर ऑर्डर पूछा है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है तो उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सिम्पसन 1/3 नियम लगा करके इसका वैल्यू निकालना है। सेम क्वेश्चन नंबर, अब देखिए अगला क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है, इसमें भी सिम्पसन 1/3 का नियम लगाना है और अगले क्वेश्चन में कोई नियम नहीं दिया गया है तो हम अपने सिलेबस के अनुसार जो भी हमारे सिलेबस में है वो हम नियम लगा सकते हैं। इसमें ट्रेपेजाइडल भी लगा सकते हैं, सिम्पसन 1/3 भी लगा सकते हैं, सिम्पसन 3/8 भी लगा सकते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन में जो 2023 में पूछा गया है। तो आइए स्टूडेंट बारी बारी करके हम सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, जैसे कि बगल में मैं लिख भी दिया हूँ कोष्टक में, क्वेश्चन के सामने कितने नंबर का है। तो पहला क्वेश्चन 1 नंबर का है, दूसरा क्वेश्चन 2 नंबर का है, तीसरा क्वेश्चन 2.5 नंबर का है, चौथा क्वेश्चन 5 नंबर का है। ऐसे से सब कुछ है, ये सब बड़े बड़े क्वेश्चन है, 5-5 नंबर के हैं। तो आइए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, उसका ऑर्डर सिंपली पूछा है। तो ऑर्डर और डिग्री अक्सर करके पूछ लेता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप ध्यान दीजिए, ऑर्डर और डिग्री हमेशा पूछता है अगर सिलेबस में है तो सिलेबस में है हमारे, तो ऑर्डर और डिग्री पक्का है पूछेगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को कभी मिस मत करिएगा। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिया गया अवकल समीकरण। हिंदी में क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन को अवकल समीकरण कहते हैं। तो दिया गया अवकल 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 समीकरण, ये हमारा अवकल समीकरण दिया गया है। अब जान रहे हैं कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ है। देखो ये 2 बार डेरिवेटिव हुआ है, d2/ds², ये d3/ds3 है कि नहीं। यहाँ y का 3 बार डेरिवेटिव हुआ है, यहाँ y का 2 बार डेरिवेटिव हुआ। तो जितनी बार डेरिवेटिव होगा, जितने ज़्यादा बार डेरिवेटिव होगा वही उसका ऑर्डर हो जाएगा। तो 2 बार डेरिवेटिव, 3 बार डेरिवेटिव, तो कितने बार, तो ज़्यादा कौन है? 3 वाला है कि नहीं। तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या हो जाता है, वही उसका ऑर्डर हो जाता है, कोटि हो जाता है। तो इसका कोटि क्या हो जाएगा? इसका कोटि, जो कि इंग्लिश में ऑर्डर कहते हैं, ऑर्डर पूछा है, हिंदी में कोटि कहते हैं। तो ऑर्डर इसका 3 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका ऑर्डर 3 हो जाएगा। लेकिन बाय द वे कभी कभी इसका डिग्री पूछ लेता है, तो डिग्री भी हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। हालांकि डिग्री नहीं पूछा है, डिग्री को हिंदी में घात कहते हैं, अवकल समीकरण का घात। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कोफिशिएंट का जो पावर होता है, जैसे d3/ds3 का जो पावर होगा वही उसका डिग्री हो जाएगा। तो पावर इसका 2 है, तो डिग्री कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो कोटि 3 हो गया, कोटि या ऑर्डर 3 हो गया, घात या डिग्री 2 हो गया। तो इस तरीके से हम डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री और ऑर्डर निकालते हैं। तो स्टूडेंट कोई भी पूछ सकता है, इसमें ऑर्डर भी पूछ सकता है, डिग्री भी पूछ सकता है। तो आप लोग निकाल दीजिएगा, 1 नंबर 2 नंबर का पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, सॉल्यूशन नंबर 2 क्या है? कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, x dy माइनस y dx इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो हमने एक मेथड बताया था स्टूडेंट, वेरिएबल सिपरेबल मेथड बताया था। ये क्या होता है? वेरिएबल सिपरेबल मेथड हमने बताया था, एक बार मैं रिकॉल करता हूँ। जब हमारा अवकल समीकरण कुछ इस टाइप का हो, f(x) dx बराबर fy dy। ध्यान दीजिए, जहाँ dx है उधर यस का फंक्शन है,
और जिधर डी वाई है उधर वाई का फंक्शन है। यानी वेरिएबल क्या हो गया, सेपरेट हो गया, लेफ्ट साइड में राइट साइड में, इधर यस का वेरिएबल है, इधर वाई का वेरिएबल है, तो इसी को वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म कहते हैं। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, और यही मेथड हमारे सिलेबस में भी है। ठीक है ना। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन यहीं से बनाएगा, वेरिएबल सेपरेबल, और पीवाईक्यू में भी देखिए पूछा है, यहीं से क्वेश्चन पूछा है वेरिएबल सेपरेबल। तो ये दोनों ही क्वेश्चन जो 2 नंबर का है और 2.5 नंबर का नीचे वाला, ये दोनों ही वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन है। हम बारी बारी सॉल्व करते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हम वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं, मतलब इस फॉर्म में लिखने का प्रयास करते हैं, इस फॉर्म में लिखने का प्रयास करते हैं। तो आइए स्टूडेंट इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लिखा जाए। तो एक्स डी वाई, इसको उधर भेजो बराबर के उधर, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब जिधर डी एक्स है उधर यस का फंक्शन होना चाहिए, और जिधर डी वाई है उधर वाई का फंक्शन होना चाहिए। तो यहाँ डी वाई है तो वाई को इधर ले आओ, तो यहाँ डी वाई अपॉन वाई हो जाएगा। और यहाँ डी एक्स है तो ये एक्स इधर है, इधर ले आओ तो नीचे चला जाएगा, है कि नहीं। वाई इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में चला जाएगा, यस इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में चल जाएगा। तो डी वाई है तो वाई का फंक्शन, डी एस है तो यस का फंक्शन, यानी इस फॉर्म में हमारा आ गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। अब स्टूडेंट जब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ जाता है तो हम दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं। तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, तो जब समाकलन करेंगे तो इधर y के सापेक्ष में समाकलन हो जाएगा, और जिधर x है उधर यस के सापेक्ष समाकलन हो जाएगा। तो 1/y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log y। 1/s का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x। कांस्टेंट क्या जोड़ते हैं, जो फंक्शन में आता है, फंक्शन हमारा log में आ रहा है तो log ही जोड़ेंगे, है कि नहीं। तो log से हमने जोड़ दिया, तो log y बराबर, इधर log m प्लस log n का फार्मूला लगेगा, तो log m इंटू n हो जाएगा, log x इंटू सी, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। दोनों तरफ का log हटा लीजिए या एंटी लॉग ले लीजिए, तो ये हो जाएगा y बराबर x इंटू सी। यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या पूछा था, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन पूछा था। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आया, ये आया। तो इस तरीके से हम लोग स्टूडेंट करेंगे। पहले क्या करेंगे, पहले वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तोड़ेंगे, फिर उसके बाद दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे। तो इस तरीके से हमारा आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट 2 नंबर का क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व किया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये इजी क्वेश्चन था। आइए स्टूडेंट अब तीसरे क्वेश्चन पे सॉल्व क्या कर, जब सॉल्व लिखा रहेगा, सॉल्व मतलब उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो tan y sec स्क्वायर एक्स डी एक्स मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो दिया गया अवकल समीकरण, दिया गया अवकल समीकरण, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया गया है, tan y sec स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्या दिया गया है स्टूडेंट, tan y sec स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस tan x sec स्क्वायर वाई डी वाई, tan x sec स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन स्टूडेंट हमको दिया गया था, एक बार आप फिर से मिला लीजिए। tan y sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, देखो, और tan x sec स्क्वायर वाई डी वाई, tan x sec स्क्वायर वाई डी वाई, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमको दिया गया था, और इसी का हमको क्या करना था, सॉल्यूशन करना था, इसी का सॉल्यूशन ज्ञात करना था। तो हम लोग फिर वही काम करेंगे। वेरिएबल सेपरेबल मेथड में हमको दिख रहा है, तो इसको पहले वेरिएबल सेपरेबल मेथड में कन्वर्ट करेंगे, मतलब इस फॉर्म में लिखने का प्रयास करेंगे। तो इस फॉर्म में लिखने का प्रयास कीजिए स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा आपका tan y sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, और उसको बराबर को उधर ले जाओ तो माइनस क्या हो जाएगा, tan x sec स्क्वायर वाई डी वाई। अब इसको ये कहना है कि जिधर dx है उधर यस का फंक्शन लाओ, और जिधर dy है उधर y का फंक्शन ले जाओ, यही ना होता है। तो अगर इधर dx है तो इधर
यस का फंक्शन नहीं होना चाहिए था, tan यस को हमको इधर लाना है, और इधर dy है तो इधर y होना चाहिए, tan y इधर नहीं होना चाहिए, तो tan y को हम उधर ले जाएंगे, tan यस को हम इधर ले आएंगे। तो ध्यान दीजिए मल्टीप्लाई में है, जब दूसरे साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, sec स्क्वायर यक्स है अपान, यहाँ tan यक्स है, इधर ले आएंगे तो अपान नीचे चला आएगा tan यक्स dx, और यहाँ क्या बचा माइनस, ये माइनस तो बचेगा ना, हाँ sec स्क्वायर वाई, और इधर tan y है उसको उधर ले जाओ तो नीचे चला जाएगा, है कि नहीं, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा। इस तरीके से अब देखिए dx है तो ये x का फंक्शन हो गया, dy है तो ये y का फंक्शन हो गया। जैसे इस फॉर्म में dx है तो x का फंक्शन, y dy है तो y का फंक्शन। तो हम सबसे पहले दिए गए क्वेश्चन को वेरिएबल सेपरेबल में बनाने का प्रयास करते हैं, अगर बन सके तो बन गया इजीली, तो ये वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे, जब dx है तो x का फंक्शन है और dy है तो y का फंक्शन जब मिल गया हमको, तो हम दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन कर देते हैं। क्या करते हैं, दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं, ठीक है ना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है ना। एक वर्ड और लिखा जाता है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, मतलब किसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो स्टूडेंट अंडरस्टूड बात है, ये समझने वाली बात है। इधर यस का फंक्शन है तो यस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा, इधर वाई का फंक्शन है तो वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये सीधी सी बात है। तो इंटीग्रेशन किया जाए तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर यक्स अपॉन tan यक्स dx, और इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर वाई अपॉन क्या tan y dy, ये हो गया। अब यहाँ जगह बचा नहीं तो मैं यहाँ पर करता हूँ, इसको मैं ऊपर कर दे रहा हूँ। तो सेक स्क्वायर यक्स अपॉन tan यक्स, हम पहले यहाँ एक फार्मूला लिखते हैं। तो इंटीग्रेशन एफ डैश यक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स, जब ऊपर वाला फंक्शन नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, ध्यान दीजिए, जब ऊपर वाला फंक्शन नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव होता है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log एफ एक्स प्लस सी हो जाएगा। ये फार्मूला हमने डिस्कस किया था पहले। जब ऊपर वाला फंक्शन नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, यानी जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हो तो log एफ एक्स प्लस सी, यानी यही पहचान है, नीचे वाला एफ एक्स है, ऊपर वाला एफ डैश एक्स है। तो यहाँ पर भी सेम वही बन रहा है कि नहीं, नीचे वाला फंक्शन tan एक्स है, उसी का डेरिवेटिव ऊपर दिया गया है कि नहीं, यानी नीचे वाला एफ एक्स है, ऊपर वाला एफ डैश एक्स है। यहाँ पर भी वही है, tan y ऊपर सेक स्क्वायर वाई, यानी ऊपर वाला नीचे वाले का डेरिवेटिव है, यानी इस फार्मूले पे बन जाएगा। तो log ऑफ एफ एक्स, तो एफ एक्स क्या है, नीचे वाला, तो यहाँ पर log tan x हो जाएगा और यहाँ पर माइनस log tan y हो जाएगा, राइट। तो यही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे स्टूडेंट। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये log एफ एक्स कौन है, नीचे वाला tan x, तो log ये वाला क्या हो जाएगा tan x इज इक्वल टू माइनस है सेक स्क्वायर ये वाई अपॉन tan y, ऊपर वाला फंक्शन नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो log tan y प्लस, अब कांस्टेंट क्या जोड़ते हैं, जो फंक्शन में आता है, फंक्शन में log आ रहा है तो log c जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो log tan x, इधर माइनस है, इधर ले आओ तो प्लस हो जाएगा, log tan y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log c हो जाएगा। मैंने माइनस log tan y को बराबर के इधर ले आया तो प्लस हो गया। अब ये हमारा पूरा m हो गया और ये हमारा पूरा क्या हो गया, n हो गया। तो log m प्लस log n क्या हो जाएगा, log m इंटू n हो जाएगा। तो tan x इंटू tan y हो जाएगा, है कि नहीं, tan x इंटू tan y हो जाएगा ये, अब बराबर log c, इस तरीके से।
अब दोनों साइड को क्या कर लेंगे, दोनों साइड का हम लॉग ले लेंगे। मैं तो इसको ऊपर करता हूँ, इस पेज का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको ज़रूरत है लेकिन अभी सॉल्व कर रहे हैं। तो दोनों साइड का लॉग देख लीजिए, एंटी लॉग लिया जाए, हमारे पास क्या बचेगा, यानी लॉग हटा दिया जाए, कंपेयर कर दिया जाए एक दूसरे शब्दों में, तो हमारे पास क्या बचेगा, 10x इंटू 10y इज इक्वल टू सी। यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो गया, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया किसका, दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन 10y, ठीक है ना। तो 10y सेक स्क्वायर यस डी एस प्लस 10x सेक स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू 0, 2.5 नंबर का क्वेश्चन था स्टूडेंट, 2025 में पूछा गया क्वेश्चन था ये, 2025 में पूछा गया क्वेश्चन था ये। तो इसको हमने क्या किया, सॉल्व किया। पहले वेरिएबल से वेरिएबल में बदला, इधर यस का फंक्शन है dx, इधर dy है तो y का फंक्शन, दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर दिया। अब देखिए इंटीग्रेशन में क्या बन रहा है, ये ऊपर वाला फंक्शन क्या है, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव जब होता है तो log f(x + c) हो जाता है कि नहीं। तो इस फार्मूले पे हमने इसको रख दिया और सिंप्लीफाई कर लिया, सिंपली इसका आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट, कितने क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन। अब हमारे पास चौथा क्वेश्चन बचा हुआ है, तो चौथा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। अभी चौथा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर पांचवा और छठवां अगले वीडियो में करेंगे। हाँ ठीक, टाइम है अभी हमारे पास। तो चौथा क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, फाइंड द सॉल्यूशन यूजिंग सिम्पसन 1/3 रूल। तब इसको टेबल बनाएंगे तो टाइम लगेगा, मैं इसी को यूज कर ले रहा हूँ, है कि नहीं, इसी को मैं यूज कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जान लीजिए स्टूडेंट, सिम्पसन 1/3 रूल बोला है ना, तो पहले मैं फार्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन। तो फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन a to b f(x) dx बराबर होता है, सिम्पसन 1/3 बोला है ना, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ सिम्पसन 1/3 रूल, h/3 y0 प्लस yn, फार्मूला लिखा जा रहा है h/3 y0 प्लस yn प्लस, उसके बाद क्या होता है, सिम्पसन 1/3 नियम। उसके बाद स्टूडेंट ये होता है 4 इंटू ऑड टर्म, 4 इंटू ऑड टर्म, सॉरी 4 इंटू ऑड टर्म और प्लस 2 इंटू इवन टर्म। इवन टर्म मतलब जैसे y2 हो गया, y4 हो गया, है कि नहीं। तो 2 इंटू इवन टर्म और यहाँ 4 इंटू ऑड टर्म, ऑड टर्म मतलब y1 हो गया, y3 हो गया, है कि नहीं, y5 हो गया, प्लस डाटा जो भी टर्म आए, तो 4 के साथ ऑड वाले टर्म हो जाएंगे और 2 के साथ इवन वाले टर्म हो जाएंगे। ये हमारा सिम्पसन 1/3 नियम कहता है। अब हमको ये देखना है एच का वैल्यू कहाँ पर है, तो यहाँ पर एच का वैल्यू हमको दिया गया है, एच का वैल्यू क्या दिया गया है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ एच का वैल्यू देखिए, यहाँ पर 1.4 से 1.6 हो रहा है ना, 0.2 क्लास इंटरवल है, एच मतलब साइज ऑफ क्लास इंटरवल 1.4 से 1.6 हो रहा है, फिर 1.6 से 1.8 रहा है, तो 0.2 का डिफरेंस आ रहा है दो इंटरवल में, है कि नहीं। तो एच का वैल्यू 0.2 है, तो एच का वैल्यू कितना आ रहा है, 0.2 आ रहा है। हालांकि एक और फार्मूला है b माइनस ए अपॉन एन है, इसमें रखेंगे तो वही 0.2 ही आएगा। b का वैल्यू 2.2 रखिए, a का वैल्यू क्या रखिए 1.4 रखिए और n से डिवीजन कर दीजिए, n क्या है क्लास इंटरवल, तो 1 2 3 4 4 है, इसमें 4 क्लास इंटरवल है, तो 4 से भाग करेंगे तो वही 0.2 ही आएगा, ठीक है ना। तो h हो गया, फार्मूले में y0 कौन है, ये आपका y0 है, ये आपका y0 है, y1 कौन है, ये आपका y1 है, ये वैल्यू आपका y2 है, ये वैल्यू आपका y3 है और ये वैल्यू आपका y4 है, ये ध्यान देना है। तो मैं डायरेक्ट फार्मूले में रखता हूँ सारा वैल्यू, तो एच का वैल्यू क्या है 0.2, तो 0.2/3, ठीक है ना। y0 का वैल्यू क्या है
4.0552, वाई जीरो का वैल्यू ये है 4.0552, तो 4.0552 प्लस वाई एन मतलब लास्ट टर्म वाई एन मतलब वाई फोर जो लास्ट वाला होता है, तो 9.0250 है, 9.02 9.0250 प्लस अब 4 टर्म में क्या क्या है, y1 और y3, यही ना है, दो टर्म है ऑड में, y1 और y3। तो y1 की वैल्यू कितना है, तो y1 का वैल्यू है 4.9530, तो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ 4.9530 प्लस 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 y3 7.389, फिर उसके बाद क्या है 1 है, तो 1 है। अब +2 इंटू इवन टर्म में देखिए कौन कौन से टर्म है, y2 है और y4 है, तो y4 लास्ट टर्म है, तो जो मैं लिख चुका हूँ सिर्फ y2 ही इवन टर्म है, तो 6.0436, तो 6.0436 तो हमने स्टूडेंट इस फार्मूले में सारा वैल्यू टेबल्स उठा के रख लिया। सिर्फ आपको पहचानना है कौन सा वैल्यू क्या है, क्या है, ठीक है। तो सारा वैल्यू हमने पुट कर दिया, अब कैलकुलेट करना बाकी है। तो कैलकुलेशन किया जाए तो 0.2/3 यहाँ पर जोड़ा जाएगा, तो हो जाएगा आपका 2, 5 और 5 10 का 0 हासिल 1, 5 और 2 7 और 1 8 हो जाएगा, 0 और 0 0 हो जाएगा, और 9 4 13, तो 13 इतना हो जाएगा, प्लस 4 इंटू इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 9 3 12, 12 का 2, 9 3 12 का 2, 8 5 13 1 14, 14 का 4 हासिल 1, और 9 3 12, 12 1 13 हासिल 1, 7 4 11 और 1 12 हो जाएगा, है कि नहीं, तो 10.12 प्लस 2 का यहाँ पर गुणा कर दो, 2 6 12 का 2, 2 3 6 1 7, 2 चौक को 8, 0.12 इस तरीके से, तो 0.2/3 और इसको इसमें जोड़ दो, फिर 4 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, 7 0 7, 8 8 16, 0 और 0 0 हो जाएगा, तो लेकिन एक हासिल था, और 13 और 12 कितना हो जाएगा, 2 और 3 5 और 1 1 2, है कि नहीं, 25 हो जाएगा, प्लस 4 गुणा यहाँ पर करो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौक को 16 हासिल 1, 4 3 12, 1 13 हासिल 1, 12 चौक 48, 1 49, तो 49.368, थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, 0.2/3, देखो दशमलव के बाद इधर क्या है, कुछ नहीं है, 0.368, फिर उसके बाद 0 मान लो, तो 4 और 0 कितना हो जाएगा 4, अब फिर उसके बाद 7 8, 15 का 5 हासिल 1, 6 3 नहीं 6 6 6 6 12, 12 1 13 हासिल 1 बचा, फिर 1 और 3 4 और 5 हो गया, 25 और 49, 25 और 1 49 और 1 कितना हो जाएगा 50, 50 20 70, 70 4 74, तो इतना हो जाएगा। 3 से भाग करो, यहाँ पर देखो होगा, 5 4 9 3 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 7 28, 3 9 27, 3 से नहीं कटेगा, लेकिन फिर भी काटते हैं, दशमलव में ही तो आ रहा है, तो 0.2 3 से काटेंगे यहाँ पर, तो 3 दूनी 2 2 7 3 3 दूनी 6 14, 12 3 चौक को 12, 2 बचा, 3 चौक 12 2 बचा 25 हो गया, 3 8 24, 1 13, 3 6 12, 15 3 5 15, 3 1 कम 3, काफ़ी है इतना, है कि नहीं, दशमलव के 4 अंक तक। अब 0.2 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 कम 2, 2 5 10 का 0 हासिल 1, 2 6 12,
2 छक 12, एक 13 हाथ से लेख, 2 अठे 16, एक 17 हाथ से लेख, 2 चौको 8, एक 9, 2 दूनी 4। दशमलव कितने अंक तक? एक यहाँ पर है, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 4.9732 आंसर हमारा फाइनल आंसर आ रहा है। तो स्टूडेंट जब टेबल दिया गया होता है तो कैलकुलेटर यूज, बिना कैलकुलेटर के भी सॉल्व किया जा सकता है। तो अगर कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो वो टेबल जरूर देगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से कैलकुलेशन में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन ये 5 नंबर का क्वेश्चन था आपका। तो स्टूडेंट फार्मूला लगाइए। एडजस्ट एच का वैल्यू कैसे पहचानेंगे हम आपको एक बार फिर से बता दे रहे हैं। ये फार्मूला है। y0 कौन है, yn कौन है। yn मतलब स्टूडेंट लास्ट टर्म, yn देखो y0 मतलब पहला टर्म और yn मतलब लास्ट टर्म। तो वहाँ पर क्या था, y4 था, है कि नहीं। तो 4 के साथ इवन ऑड टर्म ले लीजिए और 2 के साथ इवन टर्म ले लीजिए, ठीक है ना। प्रैक्टिस ही बताएगा आपको। जैसे यहाँ पर था, ठीक है ना। तो ये फिक्स, तो ये y0 मतलब पहला टर्म और ये yn मतलब यहाँ पर y1 बराबर क्या है, y4 है। फिर y1 ये है, y0 y1 y2 y3 y4, इस सारा वैल्यू फार्मूले में रखा जाएगा। और एच का वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, एच का वैल्यू मतलब क्लास इंटरवल। देखो 1.4 से 1.6 से जा रहा है, मतलब कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 0.2 का। फिर 1.6 से 1.8 जा रहा है तो 0.2 का डिफरेंस हो रहा है। या एक तरीका और है, आपको बताया गया था क्या, b माइनस एच बराबर क्या है, b माइनस a/2 a/n। तो b का वैल्यू कितना है देख रहे हैं आप, b का वैल्यू कितना है, 2.2 है। तो 2.2 माइनस 1.4, 1.4 अपान किससे भाग करेंगे, 1 2 3 4, क्लास इंटरवल कितना है 4, तो 4 से भाग कर दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 22 में से 14 गया, 8 बचेगा, 0.8/4, तो ये आपका हो गया 0.2, है कि नहीं। तो इस तरीके से भी एच का मान निकाल सकते हैं। और यहाँ पर देख भी सकते हैं 0.2 का इंक्रीमेंट हो रहा है तो एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। और ये सारी वैल्यूज हैं, सब वैल्यू यहाँ फार्मूले में रखेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। तो ऐसे स्टूडेंट आराम से मल्टीप्लाई कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा, जोड़िएगा घटाइएगा, फार्मूले में रखने के बाद आपका बस कैलकुलेशन हो जाता है, जोड़ना घटाना। तो ध्यान से कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ेंगे घटाएंगे अच्छे से तो आंसर भी एग्जैक्ट ही आएगा। तो इसमें यही ध्यान देना होता है। ओके स्टूडेंट, आज 4 क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व किया गया है। अब अगले वीडियो में देखिए 2 क्वेश्चन और बचा है। ये सिम्पसन 1/3 ये भी है, सिम्पसन 1/3 से लगाया जाएगा। और इसको भी देखिए किसी भी मेथड से लगा सकते हैं, तो मैं ट्रेपेजॉइडल से इसको लगाऊंगा अगले वीडियो में। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, 2 क्वेश्चन बचा है। तो इसमें तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लगा लेंगे, मैं थोड़ा सा हिंट दे दूंगा और इस क्वेश्चन को मैं अगले वीडियो में लगाऊंगा। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में इतना ही, 4 क्वेश्चन। अब 1-2 क्वेश्चन बचा है तो उसको अगले वीडियो में किया जाएगा। ओके, धन्यवाद।